हेलो एवरीवन, क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर आर.डी. शर्मा से है। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन 3 तक हम कर चुके हैं। आज क्वेश्चन 4 से कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्वेश्चन 4 इज फाइंड द लीस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच। यानी आपको एक ऐसा नंबर बताना है जिससे अगर हम 615 में डिवाइड करते हैं और 963 में डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर आता है 6। इस नंबर में डिवाइड करके भी 6 आता है और उसी नंबर से अगर हम 963 में डिवाइड करेंगे तो इसमें भी आपके पास रिमाइंडर 6 ही आएगा। ओके, तो वो नंबर आपको निकाल के लाना है। तो नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे लिखा है उसने लीस्ट नंबर। इट मीन्स क्या पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसा नंबर जिससे आप इसमें डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा? 6। और अगर उस नंबर से हम 963 में डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास रिमाइंडर 6 ही आएगा। तो वो नंबर हमें ढूंढ कर लाना है, वो नंबर क्या है। ओके, तो क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस रिमाइंडर को हम 963 में से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब रिमाइंडर हम माइनस कर देंगे तो यही तो आता है लास्ट में, तो आपके पास एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो फुल डिविजिबल नंबर होगा। ठीक है, जैसे आपने 10 में से 10 में डिवाइड किया 3 से, ओके, और आपके पास 3 3 9 1 आ गया। अब 3 से जब आपने 10 में डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आता है। अगर मैं इसी नंबर 10 में से रिमाइंडर को माइनस कर देती हूँ तो क्या आता है? नंबर 9, जो 3 नंबर से फुल डिविजिबल नंबर है। ओके, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है आपके पास। तो वो नंबर हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे? हम क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो आप क्या नोट करेंगे? द रिक्वायर्ड number when divides 615 and 963 leaves remainder 6. This means 615 minus 9 is equal to 608. No, 15 minus 9 606. ओके, 606 आ गया। एंड 963 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? 957। नहीं सॉरी, 954 आएगा। 954। ओके, ये नंबर आ गए आर 954 के are completely divisible by the number। ओके, यानी सॉरी, द रिक्वायर्ड नंबर आपके पास नंबर क्या थे? 615 एंड 963 लीव्स रिमाइंडर 6। दिस मीन्स यानी हमने इस नंबर में से भी ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमने इसमें से भी रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। कि एक मिस्टेक हो गई कि आपने देखो यहाँ पर रिमाइंडर 6 था तो हमें 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने 9 कर दिया बाय मिस्टेक। ओके, और यहाँ भी हमारे पास 6 था तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 957। अब करेक्ट है, 6 रिमाइंडर था ना, 6 को माइनस करना था। आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द नंबर। अब हमारे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा
सही लिख देती हूँ, आर कंप्लीटली divisible by the number। ये नंबर आ गए। अब इसमें 609 लेस देन किससे है? 957 से लेस देन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करेंगे या यूक्लिड डिवीजन लेमा, एक ही बात है। बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम, एक ही बात है। ओके, तो 609 से हमने डिवाइड किया 957 में। ओके, फर्स्ट वन टाइम ही डिवाइड किया 609, 17 में से 9 माइनस किया तो क्या आ गया आपके पास 8, और यहाँ पर 4, यहाँ 1। फिर से इसमें डिवाइड किया 609 में। कितने टाइम्स आप डिवाइड कर सकते हैं? 1 टाइम या 2 टाइम्स? 1 टाइम ही करते हैं इसमें डिवाइड। यहाँ 9 है ना, यहाँ 3 आएगा। ओके सॉरी, 1 टाइम फिर से डिवाइड किया 348, 1, 10 माइनस 4 6 और 5 माइनस 3 2। तो 1 टाइम डिवाइड करने के बाद आपके पास नंबर आता है यहाँ पर 261। 261 से हम डिवाइड करते हैं फिर से किस में? 348 में। 1 टाइम ही डिवाइड होगा 261, 7 और यहाँ पर आपके पास हो गया 14 में से 6 माइनस किया 87 से हमने 261 में डिवाइड किया 3 टाइम्स, पूरा 0 हो गया। यानी किस नंबर से लास्ट में आपको रिमाइंडर 0 मिला? 87 से। तो HCF क्या कैलकुलेट हुआ हमारा? 87। यानी जो लीस्ट नंबर है जिससे आप इस नंबर में डिवाइड करेंगे और इस नंबर में डिवाइड करेंगे तो लास्ट में रिमाइंडर आपके पास 6 ही आएगा। ओके, तो हमने वो नंबर देख लिया। अब आप इसको लिख सकते हो स्टेप में। वी गेट, फर्स्ट स्टेप क्या था आपके पास? 957 इज इक्वल टू 609 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 348। ओके, नेक्स्ट नंबर 609 है। 609 इसका क्या था स्टेप? 348 इंटू 1 प्लस 261। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 261 इज इक्वल टू 348 इज इक्वल टू 261 इंटू 1 प्लस 87 और 261 का आ गया आपके पास में 87 इंटू 3 प्लस 0। देन HCF is the required HCF equal to the required HCF is equal to 87। ये आपका आंसर आ गया। ओके, आप आराम से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये MCQ में भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। ओके, क्या है क्वेश्चन? इफ द HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज expressible in the form 1032m minus 408 into 5, find m। तो जो आपके साथ इसके 1032 into m है, इसकी m की वैल्यू हमें फाइंड करके देनी है। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे किए थे जिसमें हमारा लैंग्वेज क्या थी? लीनियर कॉम्बिनेशन। तो बिल्कुल उसी फॉर्म में हमको ये कैलकुलेशन करनी है और बताना है कि इसमें जो m है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये जो एक्सप्रेशन है लीनियर कॉम्बिनेशन का, ये किसके इक्वल होता है? ये HCF के इक्वल होता है। तो सबसे पहले तो हमें HCF कैलकुलेट करना होगा किससे? यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो हम सबसे पहले इसको उसी पैटर्न में सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग, वेट अ मिनट, by using Euclid
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, हमने इससे इसको सॉल्व किया। स्मॉल नंबर क्या है 408, इससे हमने डिवाइड किया 1032। ओके, 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8 होते हैं। ओके, 2 8 जा 16, 1 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, ज़्यादा हो जाएगा। माइनस किया 12 माइनस 6 6, 2 माइनस 1 1, और यह 9 माइनस 8 1। 116 से हमने डिवाइड किया, हम सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि इस टाइप से होगा तो थोड़ी स्पेस कम हो जाएगी मेरे पास, तो मैं स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिख देती हूँ। 408 में हमने डिवाइड किया, 116 में हमने डिवाइड किया 408 से। 3 टाइम्स पॉसिबल है, 3 से 3 6 जा 18, 1 3 1 जा 3 और 1 4, और 3 1 जा 3। ओके, 0 10 माइनस 4 6। ओके, ये 60 से हमने डिवाइड किया 116 में, 2 टाइम्स मोर हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा, 66 5। ठीक है, तो यहाँ पर 116 में हमने से डिवाइड किया। एक बार और चेक कर लेते हैं। 408 में हमने डिवाइड किया 2 से, टू 216, और फिर इसमें आ गया आपके पास 192। सॉरी, इसीलिए मिस्टेक हो रही है, आंसर नहीं मिल रहा हमें। 12 माइनस 6 6, 2 माइनस 1 1, और यहाँ 10 माइनस 8 2। ओके, 216 से अब हम डिवाइड करेंगे 408 में। ओके, ज़्यादा हो जाएगा, 2 1 टाइम 216 2, और यहाँ पर हमने 10 किया, 10 माइनस 1 9, और ये 1। 192 से हमने डिवाइड किया 216 में, 1 192 6 4, और 11 माइनस ये 2, और 24 से हमने डिवाइड किया 192 में। 8 से करके देखते हैं। 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, और 3 19, करेक्ट। ठीक है, तो आपका HCF मिल गया कितना, 24, क्योंकि लास्ट नंबर से हमने किससे डिवाइड किया था, 24 से। तो HCF क्या आ गया, HCF इक्वल टू 24। पहला पार्ट तो आपका निकल गया। अब हमें इसको किस में लिखना है, स्टेप्स में लिखना है। वी गेट, फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, 1032 इज इक्वल टू, और अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तब भी आपके पास ये आ जाएगा, बट लेमा का हमने यूज़ किया है तो हम लिख देते हैं इसको। 408 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 260। नेक्स्ट स्टेप में है 408 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 216 इंटू 1 प्लस 192। ओके, नेक्स्ट स्टेप में किया हमने 216 इज इक्वल टू 192 इंटू 1 प्लस 24। नेक्स्ट स्टेप में है 192 इज इक्वल टू 24 इंटू 8 प्लस 0। ये हमारे स्टेप्स हो गए लेमा के। अब आपको ये बताना है कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें m की वैल्यू क्या है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, d इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी, यही था। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर गिवन है आपको, और d क्या है HCF। तो HCF आपका क्या कैलकुलेट हो गया 24। तो यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा का पूरा d के इक्वल है, यानी 24 के इक्वल है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको 24 इज इक्वल टू 1032 m माइनस 408 इंटू 5, ये इसके इक्वल दिया हुआ है।
ओके, क्योंकि डी के इक्वल होता है, तो डी क्या है, HCF। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इधर ट्रांसफर करेंगे। 24 प्लस 5 8 ज़ा 40 और 5 4 ज़ा 20। ओके, मल्टीप्लाई हो गया 1032 m प्लस किया 4602 इज इक्वल टू 1032 m। अब आप m की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके। तो क्योंकि m में ये नंबर से मल्टीप्लाई है, तो 12064 में आपने डिवाइड किया 1032 से। अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा m, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ओके, तो जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था उसमें हम दोनों वैल्यू कैलकुलेट करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको एक वैल्यू दी हुई है, एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। और ये किसके इक्वल होती है हमेशा एक्सप्रेशन, ये हमेशा HCF के ही इक्वल होता है। तो अगर आपको वैल्यू दे भी रखी है तब भी आपको ये HCF के इक्वल ही लिखना है। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये भी बिल्कुल सेम जो हमने 5th किया था उसी की तरह है। HCF ऑफ 657 एंड 963 के इज एक्सप्रेसिबल, यानी क्वेश्चन में ये आप ध्यान से पढ़ो, इफ द HCF ऑफ 657 एंड 963 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, यानी आपका जो इसमें HCF निकलेगा वो इस फॉर्म में आपको मिलेगा। तो आपको इसमें x की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पर m की जगह x है, पैटर्न बिल्कुल वही है। क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के या लेमा, एक ही बात है। ओके, अब आपने डिवाइड किया 657 से 963 को, वन टाइम डिवाइड 657, 13 में से आपने 7 को माइनस किया, आंसर मिलेगा आपको 6। ओके, 5 - 5 0 और 9 - 6 3। ओके, अब 306 से हमने डिवाइड किया 657 में, 2 टाइम्स पॉसिबल है, 2 से किया, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 5 44 सॉरी। ओके, अब आपने किया 45 से डिवाइड 306 में, 6 से करके देखें, 6 4 ज़ा, हाँ 6 से ट्राई करते हैं, 27 6 और 3, ये आई थिंक कुछ रॉन्ग लग रहा है मुझे यहाँ पर, या ठीक है, ठीक, चलो ट्राई करते हैं। 36 से हमने 45 में ट्राई किया, डिवाइड 1 टाइम, 36 9 और 9 से हमने डिवाइड किया 36 में, ओके 4। आपको HCF क्या मिला, क्लियर शो हो रहा है, आपको HCF क्या मिला 9। तो हमें सबसे पहले HCF ढूंढना था, वो हमें मिल गया 9। अब आप इनके स्टेप्स लिख सकते हैं। वी गेट सबसे पहले 963 था, इज इक्वल टू 657 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 306। सेकेंड स्टेप में क्या था, 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 45। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 306 इज इक्वल टू 45 इंटू 6 प्लस 36। नेक्स्ट नंबर है 45 इज इक्वल टू 36 इंटू 1 प्लस 9। 9 से डिवाइड 36 का किया, 9 4 ज़ा 36 प्लस रिमाइंडर 0। ये हमारे सारे स्टेप्स मिल गए। HCF हमें मिल गया, या HCF हम यहाँ लिख सकते हैं कि HCF इज इक्वल टू 9। अब आपको क्या निकालना है,
x की वैल्यू निकालनी है जो HCF के इक्वल ही होगी, क्योंकि ये सारे स्टेप्स हमने किसके लिए किए हैं, ये सब हमने HCF के लिए किए हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर गिवन HCF इज इक्वल टू, ये जो गिवन HCF है वो किसके इक्वल है, इस एक्सप्रेशन के इक्वल है 657x प्लस 963 इंटू -15। ओके, आई थिंक यहाँ इतना लास्ट में नहीं शो हो रहा होगा, मैं इसको फिर से लिख देती हूँ। यहाँ लिख देते हैं गिवन HCF इज इक्वल टू इस एक्सप्रेशन के 657x प्लस 963 इंटू -50। ओके, HCF क्या है आपके पास, 9 इज इक्वल टू 657x प्लस इंटू माइनस 963 में हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 963 में 15 से मल्टीप्लाई किया हमने 48 3 6 9 5 4 4 41, ये नंबर आ गया हमारे 14445। अब क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे, 14445 को आप क्या करेंगे, ट्रांसफ़र। तो ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 14445 इज इक्वल टू 657x। ओके, यही करेंगे हम। 9 14445 में हमने क्या प्लस किया, 9 को प्लस किया, कितना आ गया, 9 और 4 14 1 5 4 4 1 1 4 4 और ये हो गया 54 657x। अब x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करके। तो हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की डिवाइड से, 657 से हमने इसमें डिवाइड किया। तो डिवाइड डायरेक्ट ही करके देखते हैं, 657 से डिवाइड करो आप 54, 2 टाइम्स करें डिवाइड, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 11 11, 2 6 ज़ा 12 और 1 13। ओके, 1 4 माइनस 1 3 और ये 1 4, सेम नंबर आ रहा है अगेन 2, तो 1314। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 22। तो जो वो आंसर आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा था वो क्या आ गया आपके पास में, ये रफ वर्क है 22। तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं। ये 5th क्वेश्चन और क्वेश्चन 5 ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये MCQs में भी आ जाते हैं आपके लिए, क्योंकि इजी है। ज़रूरी नहीं है MCQs में इतना स्टेप करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, उसमें तो आंसर कैलकुलेट करना होता है आपको, तो हम इजीली रफ पर कर सकते हैं, ये स्टेप नहीं निकालेंगे, HCF कैलकुलेट करके इसके इक्वल रख सकते हैं तो आंसर फाइंड हो जाता है। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप आराम से नोट कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 से हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।